This news is brought to you by E-Wings Academy, धर्मशाला। श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर में राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसमें वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया की अगुवाई में नगर परिषद हॉल से लेकर श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। असली अगर जन्माष्टमी के हिंदुस्तान में मनाई जाती है तो वो नूरपुर की मनाई जाती है, और नूरपुर की जन्माष्टमी का अपना एक इतिहास में स्थान है, एक जगह है। उस इतिहास को पहचानेगा नूरपुर के लोग, उस इतिहास को पहचाने कि हम किस शहर के रहने वाले, हम किस जगह के रहने वाले हैं। सबसे पुराने हिंदुस्तान की जन्माष्टमी, अगर कृष्ण की लीला कहीं पे की गई, कई वर्षों तक मीराबाई ने अगर कृष्ण की लीला की तो इस मंदिर में नूरपुर के अंदर ब्रिज स्वामी मंदिर के अंदर की गई, जहां पे जन्माष्टमी का जन्म हुआ। हम लोग गौरवशाली लोग हैं नूरपुर के। हम लोगों को इस बात की, आने वाली पीढ़ी को इस बात का पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप धन्य हैं कि आप नूरपुर जैसी जगह में पैदा हुए। जब यहाँ पे आक्रमण हुआ, जब हमारा मंदिर तोड़ा गया, जब हमारी मूर्ति को लूटने का प्रयास किया, तो इस मूर्ति को कई साल तक छुपा के रखा गया। गुरचाल और लदोड़ी के बीच में कई स्थानों पे इस मूर्ति को छुपाया गया। उसके बाद मूर्ति को फिर लाया गया। अरबों करोड़ों रुपए की मूर्ति को कोई चुरा नहीं सकता। भगवान राधे कृष्ण का पूरा पूरा आशीर्वाद इस मूर्ति के ऊपर है, जिसके साक्षात दर्शन करके आप लोग आ रहे हैं। तो ये लंबी लाइन लगी है, जो लाइन कोई आसान लाइन नहीं है, जो ये कोई हल्के फुल्के दर्शन आप चरणों के नहीं करके आते, जिन चरणों के दर्शन आप करके आए। आप धन होके आते हैं, अपने पाप धोकर आते हैं, अपने परिवार के लिए शुभकामनाएं मांग कर आते हैं। इस मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम सब धन्य होते हैं। इस बात की कल्पना हम लोगों को करनी चाहिए। मैं सरकार का, जयराम ठाकुर जी का, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें वो स्थान दिया आपने, जिस स्थान के लिए नूरपुर की बहुत लंबी भूख थी, लंबी प्यास थी। आज पहला वो अवसर है, पहला दिन है कि जब नूरपुर की जन्माष्टमी को प्रदेश स्तर का जन्माष्टमी का स्थान हमें यहाँ पे मिला है। उस स्थान के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके लिए जोरदार ताली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताकि आज हम इस बात को, और हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को बताएं, हम आने वाले बच्चों को बताएं कि ये जन्माष्टमी क्या होती है, ये क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी, किस लिए मनाई जाती है जन्माष्टमी। और आज हमें से पावन। उधर पांवटा साहिब में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई। भजन कीर्तन के साथ ही लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए भक्तों में उत्साह रहा। विश्वकर्मा मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सुबह से ही कृष्ण भक्त मंदिर में भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने मंदिर में पहुंच गए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल और पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। ई-विंग्स अकेडमी धर्मशाला, चामुंडा व पालमपुर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता की गारंटी बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश से अब ई-विंग्स अकेडमी के छात्र IAS स्तर की जॉब सहित नीट, IIT, JEE, NDA, HAS, एलाइड आदि परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने भविष्य की सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। ई-विंग्स अकेडमी धर्मशाला अब फिर से छात्रों के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए रेगुलर व क्रैश कोर्स शुरू कर रही है, जिसमें मेडिकल में नीट, एम्स व JIP MIR, इंजीनियरिंग में IIT, JEE, MH, CET, जूनियर इंजीनियर व CUCET, लॉ में क्लैट, डिफेंस में NDA, CDS, FCAT, MNS, ITBP, आर्मी, पुलिस, बैंकिंग। हिमाचल की प्रतियोगी परीक्षाओं में HAS, एलाइड, नायब तहसीलदार, HPPSC व क्लैरिकल एजुकेशन फील्ड में HPTAT, CTAT, KVS, NVS व AWIS, होटल मैनेजमेंट में NCH, MCT व AIHM व SSC में CGL, CHSL, CPO, GD, MDA व स्टेनो के गुणवत्तापूर्ण व उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए ई-विंग्स अकेडमी धर्मशाला, डीपो बाजार, बैंक ऑफ बड़ौदा के भवन सहित अन्य ब्रांच चामुंडा व पालमपुर में दाखिले प्राप्त कर सकते हैं। अब ई-विंग्स अकेडमी धर्मशाला की 850 से अधिक छात्रों की सक्सेस स्टोरी में अगला नाम आपका होगा। अधिक जानकारी के लिए 8219214767 या 9736906969 पर संपर्क करें।